हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैसे स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीआरई के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी ने पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करा लिया गया था। 24 से 26 अगस्त तक आपका जो पीआरटी का एग्ज़ाम है लैंग्वेज और आपका जनरल स्टडी का पेपर जो है वो करा लिया गया था। तो उसके बाद आपकी जो आंसर की है वो रिलीज़ की गई थी। उसके बाद आंसर की रिलीज़ करने के बाद जिस भी स्टूडेंट्स को यहाँ पर किसी भी क्वेश्चन में आपत्ति थी तो उसकी यहाँ पर आपत्ति दर्ज की गई थी। तो आपत्ति दर्ज करने के बाद जो आपकी रिवाइज्ड आंसर की है वो डिक्लेयर कर दी गई है आज 16 अक्टूबर 2023 को। तो आप बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से जो आपके जिन भी क्वेश्चंस पर आपने आपत्ति दर्ज कराई थी तो वो क्वेश्चन आपके सही किए गए हैं नहीं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही किए गए हैं। तो वे क्वेश्चन कितने हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, उनके सही आंसर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना अगर आपने मैच कर लिए हैं कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पर बढ़े हैं या कितने मार्क्स आपके यहाँ पर कटे हैं। तो टोटल मार्क्स आपके कितने बन रहे हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक बीपीएससी ने नोटिस भी जारी किया था, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक के डिक्लेयर कर दिया जाएगा बीपीएससी की साइड से। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जो आपका रिजल्ट है वो टीजीटी और पीजीटी का बिल्कुल तैयार है, लेकिन जो रिजल्ट लेट होएगा आपका वो होएगा पीआरटी का। रीज़न आपको पता ही है कि बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला। अब हम देखते हैं कि जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो किस किस की डिक्लेयर की गई है। जो रिवाइज आंसर की है वो आपकी पीआरटी में जनरल स्टडी पेपर की और लैंग्वेज पेपर की यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। उसके बाद आपकी टीजीटी और पीजीटी की अलग अलग सब्जेक्ट की आपकी यहाँ पर रिवाइज आंसर की डिक्लेयर की गई है। टीजीटी में जो भी आपके सारे सब्जेक्ट थे उनकी रिवाइज आंसर की अगर आपने कोई आपत्ति दर्ज कराई थी तो उसके आधार पर आपकी रिवाइज आंसर की यहाँ पर दर्ज शो की गई है। और जिसमें भी आपकी पीजीटी में अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में जो भी आपके सभी सब्जेक्ट है पीजीटी के अगर आपने कोई भी वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई थी तो आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर जो आपका वो क्वेश्चन था वो सही किया गया है या नहीं। आप आपकी आपत्ति को यहाँ पर मंजूरी मिली है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे उस नोटिस के बारे में जो कि बीपीएससी ने डिक्लेयर किया था। उसके बाद हम बात करेंगे पीआरटी में जो भी आपके जनरल स्टडी के पेपर में यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर सही किए गए हैं, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पर मार्क्स बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। और वो भी हम डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर 6 क्वेश्चन के उनके सही आंसर क्या मार्क किए गए हैं। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं उस नोटिस के बारे में जो कि बीपीएससी ने रिवाइज्ड आंसर की आने से पहले रिलीज़ किया था। तो स्टूडेंट्स ये है वो नोटिस जो बीपीएससी ने जारी किया था रिवाइज आंसर की के संबंध में। इसमें दिया गया है कि मैं आपको पढ़कर पूरा नहीं सुनाऊंगा लेकिन जो मोटी मोटी बात है वो आपको बता देता हूँ। इसमें बताया गया है कि 24 से 26 अगस्त को जो आपका एग्ज़ाम था वो कंडक्ट करा गया था। उसके बाद रिवाइज आंसर की आपकी जारी की गई थी। उसके बाद सभी स्टूडेंट से कहा गया था कि अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको आपत्ति है तो आप आपत्ति दर्ज करा दिए। उसके बाद हम आपकी रिवाइज आंसर की जारी करेंगे आपके आपत्ति किए गए क्वेश्चन के आधार पर। तो बीपीएससी ने जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो जारी कर दी गई है, जो भी आपने क्वेश्चन वहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई थी किसी भी क्वेश्चन में। तो आप देख सकते हैं कि किस किस क्वेश्चन में वहाँ पर सही किए गए हैं। आप अपनी रिवाइज आंसर की मैच कर सकते हैं बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो कि दी गई है www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर आप अपनी रिवाइज्ड आंसर की यहाँ पर चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर सही किए गए हैं जिस भी क्वेश्चन में आपने आपत्ति दर्ज कराई थी। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि कई स्टूडेंट्स के मार्क्स 2 से 3 मार्क्स या 5 से 6 मार्क्स क्योंकि 6 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सही किए गए हैं तो मैक्स टू मैक्स आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर मार्क्स बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है। किसी किसी स्टूडेंट्स के तो यहाँ पर कुछ मार्क्स बढ़ रहे हैं, 2 से 3 मार्क्स बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर कम भी देखने को मिल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स का तो ऐसा है कि 2 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो 2 मार्क्स यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो उनका मामला जो बिल्कुल वह है न्यूट्रल है। तो यहाँ पर जो आपके चेंजेस है वो देखने को मिल रहे हैं। किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर घट रहे हैं, किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक अपनी रिवाइज आंसर की चेक नहीं की है तो आप चेक कर लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने कितने मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं या कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके टोटल। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो आपके पीआरटी में जो आपके जनरल स्टडी में कितने क्वेश्चन यहाँ पर आपके रिवाइज किए गए हैं और उनके सही आंसर यहाँ पर क्या मार्क किए गए हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर जो 6 क्वेश्चन है यहाँ पर रिवाइज किए गए हैं ये है आपके पूर्व सामान्य अध्ययन अंतिम उत्तर कुंजी में बदलाव। ये आपके 6 क्वेश्चन में यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। मैं इनको पढ़कर सुना देता हूँ, उनके जो सही आंसर मार्क किए गए हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है आपका वो चिपको आंदोलन संबंधित है जिसपे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई थी।
तो आपकी जो आपत्ति है वो मंजूर हो चुकी है और जो इसका सही आंसर है वो बिल्कुल सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर मार्क किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है आपका लैंडफिल से संबंधित, जिसमें आपका मेथेन यहाँ पर सही आंसर मार्क किया गया है। और जो आपका तीसरा क्वेश्चन है वो आपका स्थानांतरण कृषिशील कृषि संबंधित, जिसका जो सही आंसर है वो मलेशिया माना गया है। और चौथा जो क्वेश्चन है आपका वो माना गया है विद्युत विभव माप उपकरण, जिसका जो आंसर है वो एक से अधिक जो भी आपका ऑप्शन था वो यहाँ पर मार्क किया गया है। अब हम बात करते हैं आपके पांचवें क्वेश्चन की। तो जो पांचवा क्वेश्चन है आपका वो है ब्रिटिश शासन के दौरान नवीनीकरण का मुख्य कारण, जो इसका सही आंसर माना गया है वो है विस्तारित खेती की मांग को पूरा करने के लिए भूमि को उन्नत करना। इसका सही आंसर यहाँ पर मार्क किया गया है। जो लास्ट क्वेश्चन है आपका जो ये है मेथेमोग्लोबेनेमिया, जो इसका सही आंसर है वो नाइट्रेट यहाँ पर मार्क किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पुरुष सामान्य अध्ययन का पेपर था उसमें यहाँ पर टोटल मिलाकर कुल मिलाकर यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके रिवाइज किए गए हैं। तो जो मैक्स टू मैक्स आपके नंबर बढ़ने की पूरी पूरी उम्मीद है वो 6 मार्क्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। तो आप ये उत्तर कुंजी जरूर देखिएगा जो आपकी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है, या आप यहाँ से भी मैच कर सकते हैं। केवल कुल मिलाकर आपके 6 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप बीपीएससी की साइट पर ना जाना चाहें तो आप यहाँ से भी अपनी उत्तर कुंजी मैच कर सकते हैं। केवल इन्हीं क्वेश्चन में यहाँ पर आपके रिवाइज किए गए हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन यहाँ पर, कितने मार्क्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं और आपके फिर टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं। अगर आपने हमारी जो बीपीएससी कट ऑफ है पीआरटी की वो वाली वीडियो नहीं देखी है अभी तक कि आपकी बीपीएससी पीआरटी कट ऑफ क्या जाएगी, तो मैं उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि बीपीएससी की पीआरटी कट ऑफ क्या रहने वाली है विद प्रूफ, और हमने डिटेल में बात की है उस कट ऑफ के बारे में। अब हम बात करते हैं कि आपका रिजल्ट कब तक के डिक्लेयर किया जाएगा। तो इस न्यूज़पेपर की कटिंग में दिया गया है कि आपका जो रिजल्ट है पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी का वो कब तक के डिक्लेयर किया जाएगा। इसमें दिया गया है कि 1 से 2 दिन में शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का निकल जाएगा रिजल्ट। तो इसमें बात की गई है कि आपका जो रिजल्ट है वो 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। इसमें बात की गई है, मैं आपको पूरा पढ़कर नहीं सुनाऊंगा, केवल मैं आपको जो पूरा इसमें दिया गया है वो ही बता देता हूँ शॉर्ट में। इसमें कहा गया है कि जो आपका पीजीटी का रिजल्ट है और जो टीजीटी का रिजल्ट है, सबसे पहले आपका जो पीजीटी का रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा, उसके बाद आपका टीजीटी का रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, वो सबसे लास्ट में आपका पीआरटी का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर किया जाएगा। जो पीआरटी का रिजल्ट है उसके लेट होने के कारण सबको पता है बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला। और मैं आपको बता देता हूँ जो पीजीटी में आपका रिजल्ट है उसमें आपकी कुछ सीट बच जाएंगी और टीजीटी में भी आपकी कुछ सीट बचने की यहाँ पर पूरी पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पर जो पीजीटी में सीट थी उससे किसी किसी सब्जेक्ट में तो ऐसा था कि उससे कम बच्चों ने यहाँ पर आवेदन किया है। तो जो आपकी पीजीटी और टीजीटी में जो सीटें बच जाएंगी वो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में आपकी यहाँ पर ऐड कर ली जाएगी। तो यहाँ पर जो बीपीएससी 2.0 की अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ पर डिटेल में जान सकते हैं कि बीपीएससी 2.0 में आपकी टोटल सीट यहाँ पर कितनी रहने वाली है और आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस क्या रहने वाला है बीपीएससी 2.0 का। क्योंकि इसके रिजल्ट आने के तुरंत बाद ही आपका बीपीएससी 2.0 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा और आप नवंबर के लास्ट तक या 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम भी करा लिया जाएगा बीपीएससी 2.0 का। उसमें जो आपकी सीट रहने वाली है वो लगभग 1 लाख के लगभग रहने वाली है, जिसमें आपकी अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी की टोटल मिलाकर सीट रहेंगी। तो आपने अगर हमारी बीपीएससी 2.0 की, बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और जिन स्टूडेंट्स का इस बार आपका एस्टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड क्लियर हुआ है तो उनके लिए तो सुनहरा अवसर है, आप पीआरटी या टीजीटी की प्रिपरेशन कीजिए और अपनी एक सीट कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि इस बार भी जो आपकी सीट्स हैं वो अच्छी खासी हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में। फ्रेंड्स यही था आज की वीडियो में, हमने डिस्कस किया कि जो आपकी रिवाइज आंसर की है वो जारी कर दी गई है और किन किन क्वेश्चंस को यहाँ पर सही किया गया है। टोटल मिलाकर 6 क्वेश्चन पर यहाँ पर आपके रिवाइज किए गए हैं, जिनके आंसर यहाँ पर रिवाइज किए गए हैं। और लास्ट में उन्होंने बात की कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक के डिक्लेयर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स यही था आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपने हमारी कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी है तो मैं इस वीडियो का लिंक और बीपीएससी 2.0 जो आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 आएगी उस वीडियो का लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से जाकर जान सकते हैं कि आपकी बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है और आपका सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और फुल इन्फॉर्मेशन आपको उस वीडियो में दी गई है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।